नहीं आएगी, क्या टीचर नहीं आएगा तब तक मैं, अगर उसको ये लगता है कि जब तक ये चीजें नहीं होंगी मैं तब तक नहीं पढ़ूंगा, तो तब तक वो सैलरी भी ना दे। ईमानदारी तो फिर वो हुई ना कि अगर मैं तब तक अपनी सर्विसेज नहीं दे रहा हूं तो तब तक मैं सैलरी भी नहीं दूंगा, तब तक मैं गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज मिल रही है वो भी इंजॉय नहीं करूंगा। ईमानदारी वो है। लेकिन हम एक तरफ से पूरी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जब सर्विसेज देने की बारी आती है तो लाखों एक्सक्यूजेस हम सामने रख लेते हैं, लेकिन एक्सक्यूजेस नहीं करते। काम के बीच में या तो काम होता है या एक्सक्यूजेस होते हैं, तो मुझे लगता है काम होता है, एक्सक्यूजेस नहीं होते। 100% नहीं दे पाते, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर हम 50% भी दे पाए ना, ये लोग जिंदगी भर आपको याद रखेंगे, दुआएं देंगे आप लोगों को, मरते दम तक आपको दुआएं देंगे ये आपके, और इनकी दुआओं से आपके घर बसेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ियां फलेंगी फूलेंगी। यही दुआएं लगती हैं हमें, और यही दुआएं और यही बददुआएं भी लगती हैं। कुछ भी करना लेकिन किसी की बददुआ मत, इतना करना। और कोई पता नहीं किसी बुजुर्ग की, किसी विधवा की, किसी गरीब की कोई ऐसी हाई लगती ना, तो सारी जिंदगी कमाया जो है ना करोड़ों का खत्म हो जाता है, रोड पे आ जाते हैं। मैं आप सबसे छोटा हूँ, कुछ मेरे भाई भी हैं, कुछ मेरे से छोटे भी होंगे, मेरे सर भी हैं बीएमओ साहब, इनके अंदर काम भी कर चुके हैं, और मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आप लोगों को ऑर्डर दे सकूं, मैं नहीं दे सकता। मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ हाथ जोड़ के, और हाथ जोड़ के ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों से मुझे काम चाहिए, मेरी कमिटमेंट है लोगों के साथ, और वो मैंने पूरी करनी है, और मैं चाहता हूं उस कमिटमेंट को पूरी करने में आप सभी मेरा सहयोग करें, ताकि कल को बड़ी का जब नाम लिया जाए उसमें आप लोगों का कोई ना कोई योगदान हो। कल को बड़ी को ये देखा जाए कि बड़ी में आज ये चीजें हो रही हैं, बड़ी में ये चीजें हुई हैं, तो बात की जाएगी उस टाइम वो उस वहां पे ऑफिसर कौन था, तहसीलदार कौन था, बीएमओ कौन था, बीडीओ कौन था, एडीसी साहब कौन थे। आज भी हमारे गांव में कभी कभी कई ऐसे ऑफिसरों के नाम लिए जाते हैं, शायद वो मर गए हैं, कहते हैं वो डॉक्टर था यार यहाँ, वो इवन की कई ऐसे 4th क्लास एम्प्लॉय हैं, उनके नाम लिए जाते हैं, उनको याद किया जाता है यार वो डॉक्टर था, और वो था क्या 4th क्लास एम्प्लॉय, उसको डॉक्टर बोला जाता है। आज तक कहते हैं हाँ वो डॉक्टर था जी, वो इधर काम करता था, हमारे बीच में आता था, दवाई देता था, कुछ ऐसे एम्प्लॉय। हम भी आज के टाइम में चाहते हैं कि एम्प्लॉयज के की लोगों के बीच में वो छवि रहे। जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, अगली बार इससे डबल लोग हों, और वो सारे के सारे आपकी तारीफें करें, मजा मुझे वो आएगा, खुशी मुझे वो होगी। जब तक लोगों की कंप्लेंट्स आती रहेंगी, शायद आपको बुरा लगेगा, उससे ज्यादा मुझे बुरा लगेगा कि मेरे साथ काम करने वाले एम्प्लॉयज की शिकायतें अभी भी आ रही हैं। जिस दिन वो शिकायतें खत्म होगी, आप लोगों से ज्यादा खुश मैं होगा कि आज मेरे साथ काम करने वाले लोगों के एम्प्लॉयज की कोई शिकायत नहीं है। वो मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी का दिन है, और उन शिकायतों को, उन कमियों को खत्म करने के लिए आपको मेरी तरफ से जो सहयोग चाहिए होगा, मैं आपके साथ हूँ। लोगों अगर आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, वो मैं देखेंगे। लोग आपको बिला वजह तंग नहीं करेंगे, लोग आपको बिला वजह परेशान नहीं करेंगे, लेकिन बात फिर वही खत्म होती है कि काम हो। सभी एम्प्लॉयज अपने अपने एरिया में चले जाएं। हाथ जोड़ के फिर से गुजारिश है कि सभी वहां पे चले जाएं और काम करना शुरू करें, ताकि मुझे लगे, लोगों की वहां से फोन आए कि डॉक्टर साहब वीडियो साहब यहाँ पे बैठते हैं, तहसीलदार साहब यहाँ पे काम कर रहे हैं। तहसीलदार साहब एक और रिक्वेस्ट है, कोई ये आर्मी की कोई भर्ती जल्दी चलती है, उसके लिए उनको कुछ सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, शायद लास्ट डेट कल है परसों, तो प्लीज मुझे लगता है आप वो क्लियर करो। किसी ना किसी की अगर कभी क्या होता है कि नौकरी शायद उसकी ना भी लगनी हो, लेकिन रीजन ये बन जाता है कि तहसीलदार ने मुझे सर्टिफिकेट नहीं दिया, वो एग्जाम हमेशा तहसीलदार पे आएगा कि मैंने लग जाना था। अगर तहसीलदार साहब मुझे सर्टिफिकेट, चाहे वो लगना फिर भी नहीं था, लेकिन एग्जाम तहसीलदार साहब पे आएगा कि तहसीलदार साहब ने सर्टिफिकेट नहीं दिया, इस वजह से लगा, और पूरी जिंदगी वो आपके ऊपर टालना चलेगा, चाहे वो लाइफ हो ना हो, वो मैटर नहीं करता। लेकिन मैं नहीं चाहता कल को वो रीजन जो है मेरा कोई एम्प्लॉय बना कि उस एम्प्लॉय की वजह से मुझे राशन नहीं मिला, उस एम्प्लॉय की वजह से मुझे दवाई नहीं मिली, उस एम्प्लॉय की वजह से मुझे सर्टिफिकेट इश्यू नहीं हुआ, उस एम्प्लॉय की वजह से मुझे सीट नहीं मिला। मैं नहीं चाहता कि मेरे एम्प्लॉय की कोई इंसल्ट हो, मेरे एम्प्लॉय की इंसल्ट हुई सुन तो मेरी इंसल्ट होगी, और मैं अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहता। मैंने अपनी इज्जत के लिए नौकरी छोड़ी है, मैंने अपनी इज्जत को बरकरार रखने के लिए इलेक्शन लड़ी है, और मैं इस इज्जत को हमेशा बरकरार रखना चाहता हूँ, चाहे वो कुछ भी हो।
आपकी प्रॉब्लम चाहे सीएम के आगे जाके सॉल्व करवानी पड़ेगी, मैं करवाऊंगा, उसकी गारंटी मैं आप लोगों को देता हूँ। वो जैसे भी करवाऊंगा, उसकी आपको टेंशन। लोगों को आपने देखना, आपको मैंने देखना। लोगों को आप संभालो, लोगों को आप देखो, आपको मैं देखूंगा। ये मेरा आज आपको प्रॉमिस है। एडीसी साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इतने छोटे नोटिस पे ये एक इंट्रोडक्टिव मीट थी। मैं चाहता था कि सिर्फ एम्प्लॉइज के साथ मिले, तो लेकिन लोग भी आगे इंट्रोडक्टिव मीट के साथ साथ ये पब्लिक दरबार लग गया। और अच्छा भी हुआ कि थोड़े लोगों को भी सेटिस्फेक्शन हो गई। और मुझे लगता है कि लोगों के बड़े सारे मसले जो हैं अभी मौके पे आप लोगों ने सुने हैं, उनको सेटिस्फेक्शन भी मिली होगी घर जाके कि नहीं हमारे मसले कहीं ना कहीं सुने गए हैं। और मुझे इस चीज की भी गारंटी है कि ये मसले सिर्फ सुने नहीं जाएंगे, ये हल भी होंगे। और एडीसी साहब, मैं एक और चीज चाहूंगा कि जब मैं गाँव में जाऊं, मेरे साथ हमारे पीएचई, पीवीडी और पीएमजीएस के जेई साहब, एडब्ल्यू साहब, जैक्सन साहब को नहीं बोलूंगा, वो मेरे साथ हैं। और एग्रीकल्चर के भी आपके कोई ना कोई एम्प्लॉय मेरे बीच साथ चले, ताकि वो लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स भी सुने और अपनी स्कीम्स भी लोगों को बताएं। अब इलेक्शन खत्म हो गई है, जल्द से जुलूस खत्म हो गए हैं, भाषणबाजी खत्म हो गई है, अब हमने काम करने हैं। और मैं चाहता हूँ मेरे साथ आप लोग चले, मौके पे हम प्रॉब्लम सुने, जो आपके लेवल की होगी आप मौके पे हल करना, जो मेरे लेवल की होगी मैं हल करूंगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के आपसे मदद मांगने हैं, हाथ जोड़ के आपसे मदद मांग रहा हूं अपने बड़ी के लिए और अपने बड़ी के लोगों के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं जो मैं आपसे भीख मांग रहा हूं आप मुझे वो भीख दो। मुझे कोई आर्डर नहीं पास करने, कोई कुछ नहीं करने, एक प्यार से मैं एक चलाना चाहता हूँ सिस्टम, और बड़ी को जम्मू कश्मीर के नक्शे पे लेके आना चाहता हूँ। और इसमें मुझे आप सभी का सहयोग चाहिए। और मैं सभी लोगों से जितने यहाँ पे हैं, मैं उन सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, ये हमारे ऑफिसर्स हैं, ये प्यार से काम कर लेंगे। इससे पहले क्या होगा, मुझे उसके ऊपर कोई बात नहीं करनी, किया नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये काम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। लेकिन थोड़ी लैंग्वेज का आप भी थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं नहीं चाहता इनके साथ, बड़ी मुश्किल से पढ़ के बड़ी मेहनत करके आए हैं यहाँ पे, ये रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। आप भी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो, ये लोग भी करते हो, ये लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों की तरफ से ऐसी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। कल को मुझे बोले वो मुझे गाली निकाल रहा था, उसने मुझे गले से पकड़ लिया, उससे क्या होगा? इसके बिना भी काम हो जाएंगे, बिना गले से पकड़े, बिना गाली निकाले, बिना तू बोले भी काम हो जाते हैं, बिल्कुल होते हैं। ये बात यकीन रखना, प्यार से जितना काम होता है इतना गाली गलौज से नहीं होता है, जितना इज्जत देके काम होता है इतना डंडे के जोर पे काम नहीं होता। लेकिन जहां पे डंडा चलाना पड़ जाएगा वहां मैं चलाऊंगा डंडा, क्योंकि हमने झंडे लेके इलेक्शन नहीं लड़ी, हमने डंडे पकड़ के इलेक्शन लड़ी है। हमारा झंडा तो था नहीं, हमारा डंडा ही था। लेकिन उस डंडे को चलाने की मैं कह रहा हूं आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके काम हो जाएंगे। आप इनके साथ इस तरीके से रहना कि आप इनको ये समझना ही हमारे घर के हैं, बाहर के नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे गांव के लोग भोले भाले लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं, किसी के साथ बिना वजह उलझते नहीं हैं, बिना वजह किसी के साथ बदतमीजी नहीं करते हैं और ना ये करेंगे। लोगों की तरफ से आपको फुल कोऑपरेशन मिलेगा, फुल कोऑपरेट करेंगे आप लोगों को। और जितने मसले हैं आप लोगों ने सुनने हैं, एक दिन में नहीं होते, 2 दिन में होते हैं, लेकिन हल कर रहे हैं। जिंदा साहब आपसे बहुत उम्मीद है, सच कह रहा हूँ, आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि मैंने आपको कह दिया इस एरिया के एमएलए आप, और इस एरिया की जितनी प्रॉब्लम्स हैं आप लोग देखोगे। बीच में कोई इश्यूज आएंगे, आपके पर्सनल इश्यूज भी होंगे, आपको पर्सनल प्रॉब्लम भी होगी, आप मेरे से डिस्कस करना, मैं सॉल्व करूंगा। लेकिन आपने यहाँ पे दुहाई रात में बैठ के एमएलए का काम नहीं हुआ है, चाहे रोड हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, बिजली हो, पानी हो, ये आप देखोगे। रात के बाद आपको फोन करने वाला बंदा मैं नहीं हूँ, मैं वो इंसान नहीं हूँ कि जो रात को फोन करके धमकियां देगा और टिकट बांटेगा, मैं वो आदमी नहीं हूँ, मैं वो ऐसे काम करता नहीं हूँ। ठीक है, मेरे से इस चीज की कोई भी उम्मीद ना रखिए, आराम से रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी आए, और मैं चाहता हूँ कि ऐसी मीटिंग्स फिर भी होते रहें, हम सारे बैठ के हमेशा ऐसी मीटिंग महीने 2 महीने में करते रहे, ताकि लोगों की प्रॉब्लम्स हमें पता चलते रहे, पता लगे कि हमारा कितना काम हो गया है, कितना रहा है, कितना और करने की जरूरत है। 5 साल में ऐसे ही चलेगा, ये सिस्टम आज चला है, बदलेगा नहीं, ऐसे ही चलेगा और अच्छे से चलेगा। और हर एक, मैंने बनी ना एक चीज स्टार्ट की है और यहाँ पे भी स्टार्ट करूंगा, हर 15 अगस्त पे या 26 जनवरी पे हर एक डिपार्टमेंट का कोई एक आदमी मैं चूज करूंगा जिसको मैं सम्मानित करूंगा, और उसके काम को देख के मैं सम्मानित करूंगा।
वो किसी भी हर एक डिपार्टमेंट का होगा, पीएचई का होगा, पीडीडी का होगा, हर एक डिपार्टमेंट से एक हम एडीसी साहब से मिलके उसकी परफॉर्मेंस लेके हर एक डिपार्टमेंट के एक आदमी को मेरी तरफ से सम्मानित किया जाएगा उसके काम से। काम की कदर होगी, काम की इज्जत होगी, काम को सम्मानित किया जाएगा। ये मत सोचिए कि आपके काम को डस्टबिन में फेंका जाएगा। मैंने ये चीजें सहन की है। मैंने बनी में 3000 मेडिकल कैंप्स लगाए थे, लेकिन उसका इनाम मुझे ये मिला था कि 2 बार टर्मिनेशन और सस्पेंशन तो हर तीसरे दिन हो जाती है। सैलरी पूरे साल में मुझे कभी नहीं मिली, क्योंकि पॉलिटिकल इश्यूज थे, पॉलिटिकल रिवेंजेस थे। उनको वो रिवेंजेस निकलती है, वो सब अच्छे से जानते हैं। वो रिवेंजेस निकालने के लिए इंसान की क्रेडिबिलिटी और उसका काम नहीं देखा जाता, बस खुंदक निकालनी। ये भूल जाओ, ये चीजें कभी नहीं होंगी। जो आदमी क्रेडिबल होगा, जिसका काम होगा, वो बोलेगा, वो सम्मानित किया जाएगा। चाहे वो कौन है कौन नहीं है, वो चाहे वो मुझे गालियां निकालता होगा, चाहे वो मेरे खिलाफ क्यों नहीं होगा, लेकिन उसको सम्मानित मैं जरूर करूंगा। कास्ट, रिलीजन, वोट, ये सब साइड पे जब मेरे पास आना है तो दरवाजे के बाहर आना है। ये दरवाजे के अंदर ये चीजें नहीं है, और सिर्फ काम के सिवाय कुछ नहीं होगा। और आपको काम में जितनी मेरी हेल्प चाहिए होगी मैं आपके लिए शामिल। बहुत बहुत शुक्रिया।